कलयुग के देवता श्याम बाबा की संपूर्ण कथा। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मन श्रद्धा से भर उठता है, जिसका नाम लेते ही दुख दूर हो जाते हैं, जिसकी शरण में आकर जीवन सुधर जाता है। यह कथा है हमारे हारे के सहारे, हमारे कलयुग के कृष्ण श्री खाटू श्याम जी की। बहुत समय पहले द्वापर युग में एक दिव्य योद्धा ने जन्म लिया। उनका नाम था बर्बरीक। हां, वही बर्बरीक जो घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे, मतलब भीम के पोते। उनके रग रग में वीरता दौड़ रही थी और मन में था सच्चा धर्म। बचपन से ही बर्बरीक को शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और धर्म की गहरी शिक्षा दी गई थी। वो भगवान शंकर के परम भक्त थे और उनकी तपस्या से उन्हें मिले थे 3 ऐसे बाण जिनसे पूरी की पूरी सेना का संहार चुटकियों में किया जा सकता था। और फिर जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने अपने ननिहाल से निकलते हुए एक वचन दिया, मैं युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा, जो हारता नजर आएगा। पर भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर बर्बरीक जैसे योद्धा उस हारते हुए पक्ष का साथ देते तो युद्ध की दिशा ही बदल जाती। और इसीलिए एक लीला रची गई। कृष्ण, जिन्होंने हर युग की दिशा तय की, वो स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास आए। बेटा, सुना है तेरे पास ऐसे बाण हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। बर्बरीक मुस्कुराए, बोले, प्रभु, मेरे पास एक ही बाण काफी है। पहले बाण से मैं लक्ष्य तय करता हूं, दूसरे से विनाश करता हूं और तीसरा वापस आ जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर पेड़ के पत्तों को छिपा दिया। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण हवा में घूमता रहा, हर छुपे हुए पत्ते को खोजकर काटता गया, यहां तक कि वो पत्ता भी जो कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा रखा था। बाण ने चरण को छूते हुए उस पत्ते को भी चीर दिया। कृष्ण की आंखों में चमक थी, पर चिंता भी थी। अब समय था धर्म को बचाने का। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उनके संकल्प की गंभीरता बताई और बोले, बर्बरीक, अगर तुम युद्ध में गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी त्याग सकते हो? बर्बरीक ने सिर झुका दिया और बिना कोई प्रश्न किए कहा, मेरे प्रभु, आप कहें मैं अपना शीश भी दे दूं। और सच में बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ऐसा बलिदान, ऐसा समर्पण शायद ही किसी ने किया हो। कृष्ण की आंखों में भावुकता थी। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहेंगे और जो तुम्हारा नाम सच्चे दिल से लेगा उसका हर दुख दूर हो जाएगा। और तब से बर्बरीक नहीं, श्री खाटू श्याम का युग आरंभ हुआ। कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर एक चमत्कार हुआ। एक किसान का घोड़ा एक जगह अटक गया। मिट्टी खोदी गई तो वहां से निकला एक चमत्कारी सिर जो चमक रहा था, जिसकी आंखें बंद थीं पर लगता था जागृत है। राजा रूप सिंह को सपना आया। बाबा ने कहा, मुझे मंदिर में स्थापित करो, मैं वहीं रहूंगा और भक्तों के हर दुख हर लूंगा। फिर खाटू में बना भव्य मंदिर और वहां स्थापित हुआ बाबा श्याम का शीश। तब से खाटू बन गया भक्तों का तीर्थ, बाबा श्याम का धाम। आज भी बाबा श्याम की मूर्ति देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें बोलती हैं और उनकी मुस्कान में है जादू। जो गया खाली हाथ वो लौटा झोली भरकर। कई भक्तों ने कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति पाई, कर्जदार अमीर बन गए, बच्चा नहीं हो रहा था, उन्हें संतान मिली। पर बाबा शर्त एक ही रखते हैं, श्रद्धा रख, भक्ति कर, बाकी सब मेरा काम है। खाटू नगरी में हर साल फाल्गुन मेला लगता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, कंधे पर निशान लेकर, नंगे पांव, भजन गाते हुए, श्याम तेरे दर पे आया हूं, खाली झोली भर जाएगा। रात भर जागरण होता है, भजन गूंजते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। हर भक्त की आंखें नम होती हैं पर चेहरा मुस्कुराता है। बाबा श्याम के 5 वचन जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे निराश नहीं लौटाता।
जो सच्चे दिल से पुकारता है, मैं दौड़ा चला आता हूं। जिसके पास कुछ नहीं, मैं उसका सब कुछ बन जाता हूं। जो नाम जपे श्याम श्याम, उसके घर सुख शांति बसती है। जो मेरी भक्ति में भीगा रहे, उसे जीवन की हर मंजिल मिलती है। आज भी जब कोई अपने जीवन से हार मान लेता है, वो कह उठता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और बाबा जवाब देते हैं, आ गया बेटा, अब चिंता छोड़, तेरे साथ मैं हूं। तो भक्तों, ये कहानी नहीं है, ये आस्था है, ये भक्ति है, ये विश्वास है जो अंधेरे में भी दीपक बनकर जलता है। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे उम्मीद की एक किरण चाहिए। क्योंकि श्याम बाबा सिर्फ भक्ति नहीं देते, वो आपको जीवन जीने की आस देते हैं। जय खाटू नरेश, जय श्री श्याम।